हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हेलो सर। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 122, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है अब buy a TV for ₹10,000। तो यहाँ पर सीपी कॉस्ट प्राइस, सीपी ऑफ टीवी टेलीविजन कितनी है? यहाँ पर 10,000 है, 10,000। तो यहाँ पर रुपीस लिख देंगे। तो अब बाय अ टीवी फॉर ₹10,000 एंड सेल इट एट प्रॉफिट। इसे किस पे बेचा जा रहा है? प्रॉफिट 20% ऑन टीवी। यहाँ पर जो प्रॉफिट है 20% है। तो हम यहाँ पर टोटल प्रॉफिट देखेंगे। टोटल प्रॉफिट 20% ऑन सीपी। ये जो कॉस्ट प्राइस है उसके ऊपर क्या आएगा? टोटल प्रॉफिट आएगा। तो टोटल प्रॉफिट किस पे निकालोगे? सीपी पर। तो ये 20% ऑन 20% ऑफ सीपी कितना है? 10,000। तो हमेशा प्रॉफिट हो या लॉस हो किसके ऊपर होता है? सीपी के ऊपर। प्रॉफिट कब होता है? जब कोई चीज हम खरीदते हैं तो एक्स्ट्रा एडिशनल ज्यादा पैसे मिलते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है। समझ में आया? जैसे हमने कल भी बताया कि ये पेन हमने 10 रुपए का खरीदा और 15 रुपए में बेचा, तो फिर सेलिंग प्राइस 15 हुई, कॉस्ट प्राइस 10 हुई, तो यहाँ पर क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट 20% का साइन रिमूव करोगे, डिनोमिनेटर में 100 आ जाता है, और ऑफ का रिमूव करोगे इनटू आ जाएगा यहाँ पर 10,000। हैव यू गॉट इट? समझ में आ रहा है? एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से जीरो कट गया, तो प्रॉफिट रुपीस में आएगा। 2 1 जा 2 और डबल 000। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 22,000 का। अब ये प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, किसमें ऐड हो जाएगा? ये प्रॉफिट ऐड हो जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी। सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी कितनी हो जाएगी? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। नया समझ आ रहा है? कॉस्ट प्राइस इसमें ऐड कर दो। कॉस्ट प्राइस कितने में खरीदा था उसने? 10,000 में, और यहाँ पर प्लस कर दो 2,000। ये प्रॉफिट हो गया। तो 10,000 में 10,000 में 2,000 प्लस करेंगे तो यहाँ पर रुपीस कितना आ जाएगा? 12,000। दिस इज योर विल बी सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी। ये आपका फाइनल और फुल आंसर आ गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। है किसी को प्रॉब्लम? नहीं है। अब जैसे इसका एक्सरसाइज 7.2, तो इसका जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस। इस पे प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, हमें बताना है कि प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। ये क्वेश्चन मार्क है। तो इसमें ये हम पहले आपको बता चुके हैं, फिर भी हम एक बार प्रॉफिट लॉस बता चुके हैं, फिर भी हम एक बार आपको हिंट दे रहे हैं, बता रहे हैं इसके फर्स्ट पार्ट को। तो अब जैसे ये पार्ट है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली विदाउट एनी साउंड। गार्डनिंग CS bought for ₹250 and sold for ₹325। तो गार्डनर क्या करता है बोलो? गार्डनिंग CS bought for बोलो। तो बॉट मतलब सीपी। किसकी सीपी है बोलो? किसकी सीपी है? फ्लावर। सीएस क्या होता है? काटने वाली सीजर। तो सीपी
तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट प्राइस सीपी ऑफ, सीपी किसकी बोलो, ऑफ शेयर्स, इतना ही लिख दो, शेयर्स ही लिख दो तब भी चलेगा। शेयर्स कितना है, रुपीज 250 और सोल्ड एसपी सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर्स, समझ में आ गया, कितने में बेच दिया, 325 में। तो ये हम करा चुके हैं, फिर भी हम आपको एक बार हिंट दे रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर बताओ कौन बड़ा है इसमें, सीपी बड़ा है, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन 320, सॉरी सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन सीपी, सेलिंग प्राइस बड़ा है ना, तो क्या होगा यहाँ पर, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में क्या लिखेंगे, एसपी माइनस सीपी। अरे भैया सेलिंग प्राइस ज्यादा है ना, ज्यादा में बेचा तो उसमें से सीपी कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। एसपी कितना है 325, सेलिंग प्राइस 250, तो आप इसमें से इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 75, कितना आएगा 75। आगे क्वेश्चन पढ़ो, आगे क्वेश्चन में क्या है, परसेंट, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट ऊपर आएगा, ये फॉर्मूला लिख लो, प्रॉफिट ऊपर आएगा, नीचे सीपी आएगा और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंट का साइन डाल, ये फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया, बोलो कोई डिफिकल्टी आपको, हैव यू एनी डिफिकल्टी, यू कैन आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन। अच्छा रुको, अभी लिखना बंद कर दो, समझ लो आप। तो प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट कितना हो रहा है जल्दी बोलो, 75, वो ऊपर आएगा, सीपी नीचे आएगा, सीपी कितना था 250 और 100 और परसेंटेज का साइन, परसेंटेज का साइन वहीं से लगना शुरू हो जाता है जहां आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो, वहीं से साथ साथ चलेगा। अब देखिए आप एक मिनट हमको देख लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा। हैव यू गॉट इट, यस सर। 5 के टेबल में 5 5 जा 25, 5 के टेबल में 75 को काटो तो 15 आएगा, यस सर। 15 आ गया। हैव यू गॉट इट। अब देखो यहाँ पर क्या बचा 15 और ऊपर क्या बचा 10 और नीचे क्या मिला 5 और क्या मिला परसेंटेज का साइन। आर यू एग्री, हैव यू गॉट इट ऑल ऑफ यू। अच्छा 5 3 जा 15 30%। तो यहाँ पर आपका आंसर प्रॉफिट कितना हो रहा है, इस आइटम के ऊपर सीएस के ऊपर कितना प्रॉफिट हुआ, परसेंटेज में तो 30 हुआ, परसेंटेज में 30 हुआ और रुपीज में 75। समझ में आया, यस सर। नहीं आ रहा समझ, नहीं आया, आ गया। जैसे परसेंटेज क्या होता है, जैसे यहाँ देखो, जैसे आपने 60 मार्क्स का पेपर दिया, 60 का मार्क्स का पेपर दिया और आपके 40 मार्क्स आ गए, कितने आ गए 40। आपके पेरेंट्स ने पूछा बेटा 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 ये मैथ्स के मार्क्स, ये मैथ्स के मार्क्स, ये सपोज कर रहे हैं, ये तो हमने सपोज कर लिया। 60 में से 40 मार्क्स आ गए, 60 में से कितने आ गए 40। अब उन्होंने कहा कितने परसेंट बने, कितने परसेंट बने, परसेंट कितने बने, तो आप क्या करोगे इसे 40 अपॉन 60 मल्टीप्लाई बाय 100 और ये मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कट गया 2 है 3 और 2 3 जा 2 3, समझ में आया। 200 अपॉन 3%। अब 203% बोलोगे तब भी पेरेंट्स बड़े चक्कर में पड़ जाएंगे, तो 203 को आप क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो 200 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 जा 18, फिर 2 जाएगा 20 में से 18 जाएगा 2, फिर ये 0 आ जाएगा, फिर 3 6 जा 18 आएगा कि नहीं आएगा, फिर माइनस करेंगे 2, अब यहाँ पॉइंट लगा देंगे 0, 3 6 या 18 समथिंग क्या आएगा, ये आएगा बोलो 66.6% अप्रोक्सीमेटली, यही आएगा ना अप्रोक्सीमेटली, हैव यू गॉट इट। तो कितनी परसेंट बनी आपकी 66.66, हैव यू गॉट इट। तो हमने आपको ये यहाँ पर बता दिया, समझा दिया, आप इसे नोट कर लीजिए। अभी 1 मिनट बनना नहीं।